हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले क्लास 7th की हम लोग बात करेंगे, आर एस अग्रवाल मैथ की बात करेंगे और चैप्टर नंबर आपका 1 है इंटीजर्स और एक्सरसाइज है आपकी 1D। तो 1C तक ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। तो 1D की आज हम बात करेंगे और एमसीक्यूज की बात करेंगे। देखिए तो एमसीक्यूज है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। आइए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एमसीक्यूज का कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों के देखिए सामने है। तो क्या कह रहा है 6 - 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन क्या गिवन है आपको -2, बी आपको क्या गिवन है 2, सी ऑप्शन आपको गिवन है कितना 14 और डी बच्चों आपको कितना गिवन है नन ऑफ दीज। क्या गिवन है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां से आपको ऑप्शन टिक करना है। सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग तो आप कहेंगे सर यहां पर 6 है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा सर प्लस, 6 और 8 कितना होता है 14। तो ऑप्शन नंबर कहां जाएंगे सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जो आज चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आगे हम लोग बच्चों कौन से क्वेश्चन पर, सेकंड पर देखिए। सेकंड क्या कह रहा है माइनस का 9 माइनस 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ए में ऑप्शन कह रहा है माइनस का 15, बी ऑप्शन कह रहा है माइनस का 3, सी ऑप्शन कह रहा है 3 और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। क्या कह रहा है नन ऑफ दीज। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबको पता सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, माइनस का सर 9 है, माइनस इंटू माइनस सर प्लस 6, 9 में से 6 जाएगा सर माइनस का 3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहीं पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर कहां पर चलेंगे, 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कहां चलेंगे हम लोग, अपने 3 पर चलेंगे और उनके आंसर हम लोग देखेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन स्टूडेंट प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि तुरंत आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और हमारी क्लास 6, 7, 8 तीनों ही क्लासेस की वीडियो अपलोड हो रही हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो जरूर उन वीडियो को भी देख लेगा एक बार। और अपना रिवीजन है, वर्क कंप्लीट है, जो भी है आपका एग्जाम के प्रिपरेशन आप लोग यहीं से अपनी कर सकते हैं। चलिएगा आंसर हम लोग देखते रहेंगे अपने। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अपने को अब 3। देखिए चलिएगा भाई, मार्कर कहां गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में कह रहा बाई हाउ मच डज एक्सीड -3। आइए देखिए सॉन, देखिए ध्यान से देखना, कह रहा कितना ज्यादा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड नंबर जो भी आपसे पूछा जाए। पहले ऑप्शन देख लेंगे जरा। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन प्लस का 1 है, ये सी आपका -5 है, डी आपका 5 है। डी क्या है आपका 5। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना एक्सीड है, देखिए ध्यान से। तो किससे एक्सीड है ये 2 से। डज 2 यहां 2 है देखिए। तो 2 से तो माइनस का साइन माइनस का 3 और 2 + 3 कितना होता है स्टूडेंट 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां गए हम लोग, डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कहां पर, अपने 4 पर आ चुके हैं। और 4 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग आ गए अपने 4 पर और 4 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग ना एक नंबर अच्छा पहले ऑप्शन लिखिए पहले ना। ऑप्शन ए कह रहा है 5, बी कह रहा है -5, सी कह रहा है 7 और डी बच्चों कहा आपसे कितना -7। ये आपको ऑप्शन गिवन है। सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, आइए लेट द नंबर
बी एक्स सब्ट्रैक्टेड, हमने क्या ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्टेड, हमने एक्स सब्ट्रैक्ट करना, देखिए सब्ट्रैक्टेड। आइए तो हमने एक्स सब्ट्रैक्ट किया किसमें से बच्चों, -1 में से एक्स सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया, -6 आ गया। और एक्स की वैल्यू निकालनी, देखो एक्स इधर जाकर कैसा हो जाएगा सर, ये प्लस का हो जाएगा, -6 इधर आके कैसा हो जाएगा सर, ये प्लस का। तो 6 - 1, तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 5। तो 5 कौन सा ऑप्शन, यस, A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। एमसीक्यू देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमसीक्यूज का आपके एग्जाम में, देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए एमसीक्यू को अच्छे से तैयारी करेंगे और बिना किसी एमसीक्यू को सॉल्यूशन के आप लोग अपना आंसर भी नहीं बता सकते। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाउ मच लेस देन -2 इज -6, ये क्वेश्चन मार्क है, कितना लेस है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है, 5, 4, बी ऑप्शन -4, सी आपका 8 एंड डी आपका बच्चों -8। तो ये आपके क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन। देखिए तो ये सॉल्यूशन देखेंगे इन क्वेश्चन का, आपसे कितना लेस की बात करी गई है, किसकी बात कर रहा है, लेस की बात कर रहे हैं। देखिए अब यही क्वेश्चन है, बिना सॉल्यूशन के तो आप इसका आंसर भी नहीं दे सकते। तो रिक्वायर्ड नंबर किससे लेस की बात कर रहा है बच्चों, वो लेस की बात कर रहा है -2 से, तो -2, और देखिए लेस की बात कर रहा है तो लेस के लिए माइनस, ऑटोमेटिक पहले से ही माइनस है, तो -2 + 6 में से 2 गया बच्चों 4। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट हो गया जी, कौन सा, 5 कंप्लीट होता है। कौन से पर आ गए हम अपने आप, 6 पर आ गए हैं। कौन से पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम अपने आ चुके हैं, और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छे सिंपल से हमारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले अब हम आ गए अपने आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखें 6 कह रहा है आपसे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट, कितना आएगा वो देखेंगे। चलिए देखिए ए ऑप्शन कह रहा 8, बी कह रहा आपसे -8, सी कह रहा 0 और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। क्या कह रहा है, नन ऑफ दीज। देखिए चलिए देखते हैं बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए 4 में से 4 को माइनस करना, देखो ध्यान से, फ्रॉम लिखा है ना, तो -4, अब डायरेक्ट देखिए -4 और ये -4, तो कितना आ गया, -8। ऑप्शन नंबर सर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। टोटल क्वेश्चन है 24, यानी अभी हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, 18 क्वेश्चन बचे हैं, है ना। चलिए हम उनको भी कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 18 क्वेश्चन है हमारे अभी बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम अपने 7 की तरफ, और 7 में क्या कह रहा है उसको करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया और दमदार क्वेश्चन की सीरीज एमसीक्यू, जो भी आपके स्कूल में बुक चल रही है, यही नहीं सिर्फ आरएस अग्रवाल, चाहे आपके यहाँ कंपोजिट चल रही हो, चाहे मैथमेटिक्स आपके यहाँ एनसीईआरटी हो, चाहे आरएस हो, चाहे आपके यहाँ कोई सी भी मैथ की कोनाइज हो, मैथ्स टुडे हो, जितनी भी दुनिया भर की बुक्स आ रही है मार्केट में, उन सभी बच्चों के लिए एमसीक्यूज की ये सीरीज है, देख लेंगे जरा। और चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर, लगभग सभी के में यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 7, क्या कह रहा है, बाई हाउ मच डज -3 एक्सीड्स -5 से कितना एक्सीड। देखिए बहुत सिंपल है, तो ऑप्शन लिखेंगे पहले हम लोग। ऑप्शन में कह रहा है -2, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है आपसे 8 और डी में कह रहा है -8। अब एक्सीड की बात कर रहा है तो बहुत सिंपल है, रिक्वायर्ड नंबर, ये सॉल्यूशन है। देखिए
बिना सॉल्यूशन के आप आंसर दे ही नहीं सकते। देखिए -3 एक्सीड की बात करा -5 आ जाएगा, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 और 5 में से 3 जाएगा, कितना आ गया आपका 2। तो ऑप्शन नंबर हम कहां जाएंगे बच्चों, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। ये बच्चों बी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए 8 में कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9। देखिए आइए ऑप्शन देखेंगे, ए -6, बी 12, सी 6 और डी -12। आइए सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं, आइए सॉल्यूशन भी देखेंगे। आइए देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3, -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, लेट बी एक्स सब्ट्रैक्टेड। हमने क्या लेट कर लिया कि हम सर यहां से x सब्ट्रैक्टेड करेंगे। देन तो देखो -3 में से x को सब्ट्रैक्ट करा, कितना आया बच्चों -9 आ गया है। ठीक है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके चलो, इधर लेके चलेंगे ना, तो x प्लस का हो जाएगा इधर जाके, -9 इधर आके कैसा हो गया प्लस का, और ये 9 में से 3 जाएगा 6। कोई है ऑप्शन नंबर सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। 6 आंसर आ गया आपका, चाउमीन आंसर करेक्ट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया ये बच्चों, 8 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 में क्या कह रहा हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कहां पर, अपने 9 पर। और आपको सबको पता है जब प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, इसी तरह से जब मार्कर को प्यास लगती है तो मार्कर क्या पीता है, इंक पीता है। तो अब हम अपने मार्कर को भी थोड़ा सा है ना इंक पिला देते हैं, वरना ये भैया कह रहा है बाय बाय कर लूंगा वरना मैं, और तुम्हारे बच्चे फिर कमेंट्स करेंगे कि जो है दिख नहीं रहा। तो बच्चों आप लोगों के लिए ही ये सब किया जा रहा है, आप लोग घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। देखो भाई इंक चली गई है हाथों पर, और इसको अब हम लोग थोड़ा सा साफ करें जरा, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए ये इंक है और इसको हम अपने इस तरीके से लगा लेते हैं ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा तो एक और मार्कर में भर लेते हैं जैसे प्रॉब्लम ना आए, एक साथ में हम जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चन को निपटाते चलेंगे। हमारे 8 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो सारे क्वेश्चन लगभग बच्चों सेम है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है एमसीक्यूज में अगर आपने ऑप्शन गलत कर दिया तो कहीं से कोई भी चांस नहीं रहता है मार्किंग का, क्योंकि बाकी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो एक बार को आप लोगों को स्टेप मार्किंग हो जाती है, पर यहां तो कोई स्टेप मार्किंग का चांस ही नहीं है ना। तो एमसीक्यूज को तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से करना होगा, तभी आपके मार्क्स यहां मिल पाएंगे। लगभग सभी के स्कूल में 5 आते होंगे, है ना, 5 आते होंगे एग्जाम्स में। यूनिट टेस्ट की बात करो, अब देखो फिलअप्स वगैरह भी बनते सब यहीं से हैं। आप ये मत सोचना कि सर ये जो फिलअप्स हैं ये कहां से बनते हैं, तो ये भी बनते बच्चों यहीं से हैं, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन लिखा, बीच में से कोई चीजें गायब कर दी और बन गया वो फिलअप्स, बन गया वो एमसीक्यू। तो यहीं से सब क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे आपके स्कूल में कोई भी मैथ की बुक चल रही हो। देखिए एनसीईआरटी तो एक तरह से रिफ्रेशर एनसीईआरटी तो आप लोगों की एक ये बुक हो गई, और आप लोगों का रिफ्रेशर बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि रिफ्रेशर हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए होती है। तो हम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे माने कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अपने 8 पर, और 8 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए 8 तो हो चुका है, 9 देखेंगे अब हम लोग। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 9। 9 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। 9 में कह रहा ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 वी गेट। चलिए देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं बुक वाले। 1 है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 9 है ना, 1
11 -11 एंड नन ऑफ दीज। देखिए, आइए देखिए सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे बच्चों एक बार जरा। कह रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम, -5 में से 6 को माइनस करिए तो 6 और 5 कितना हो गया बच्चों? 11। 11 मतलब सी और C4 मतलब चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए कौन से पर आ गए हम लोग? अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। देखिए बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन की सीरीज, क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 10 पर। देखो भाई ध्यान से, 10 नंबर कह रहा है बच्चों ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये भी सेम क्वेश्चन है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 वी गेट। चलिए देखते क्या आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन गिवन है आपको माइनस का 21, बी ऑप्शन गिवन है आपको 21, सी ऑप्शन गिवन है 5 और डी गिवन है माइनस का 5। तो सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग अब ध्यान से बच्चों। तो देखिए ध्यान से, -8 में से माइनस करना है 13, तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस का 13, और 13 में से 8 जाएगा तो बच्चों कितना आ गया? 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये आपका 10 कंप्लीट होता है। कहां पर आ गए हम लोग अब बच्चों? 11 नंबर पर आ चुके हैं। देखिए बिना सॉल्यूशन के तो आप एमसीक्यू कर ही नहीं सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए आप लोगों को एमसीक्यूज तो बहुत जरूरी है, सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो 11 देखेंगे अब हम। 11 में कह रहा है बच्चों 36 है माइनस का और डिवाइड बाई -9। तो देखो ध्यान से, ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? 4, बी में कह रहा है माइनस का 4, सी कह रहा है नन ऑफ दीज, ये कह रहा है। देखो ध्यान से, तो 36 को डिवाइड करिए देखिए माइनस के 9 से, तो 9 4 जा सर 36, तो कितना आंसर आया बच्चों? 4। ऑप्शन नंबर कहां पर है हम? सर ए है हमारा, और ए का मतलब क्या होता है सर? एप्पल। तो एप्पल क्या हो गया आपका? सर करेक्ट आंसर। कहां आ गए हम लोग अब 11 के बाद? सर 12 पर आ चुके हैं। यस सर बिल्कुल, और 12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और जो टोटल क्वेश्चन गिवन है वो हमें 24 गिवन है, यानी 12 के बाद भी हमारे काफी क्वेश्चन रह जाएंगे भाई अभी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 12 के बाद हमारे 12 ही रह जाएंगे, इसमें डरने वाली किसी के लिए कोई भी बात नहीं है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 12 पर, और 12 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है? स्टेटमेंट सबको याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 0 डिवाइडेड बाई -5, ऑप्शन नंबर -5, बी में 0 गिवन है, सी में नॉट डिफाइंड। सी में क्या कह रहा है? नॉट डिफाइंड। देखिए आपको हमने एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, इफ वी डिवाइडेड 0 बाई एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज 0। तो कौन सा आंसर हो गया सर? बी, और बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्या बताया था? जब भी हम बच्चों किसी नंबर को, मतलब 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, एनी नंबर, तो हमेशा हमारा क्या आता है सर? 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 13 पर, और 13 में कह रहा है -8 डिवाइडेड बाई 0। तो सेम क्वेश्चन है, देखो ये भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। देखो दोनों एक साथ क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन आ गया हम लोग 12 के बाद? 13 पर। देखो तो कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, ऑनली स्टेटमेंट आपको याद रखना। 13 में देखो -8 डिवाइडेड बाई 0, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो ऑप्शन गिवन है -8 0। तो देखो अभी हमने बताया कि इफ वी डिवाइड 0 बाई एनी नंबर देन वी गेट ऑलवेज 0। अगर हम 0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, क्या कहा? एनी नंबर
अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो हमेशा क्या आता है हमारा बच्चों, सर इनफाइनाइट आता है, या इसको क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। तो अब इसमें ऑप्शन तो ये कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा हमारा, सी जाएगा सर, और सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, नॉट डिफाइंड होना चाहिए था कहीं ऑप्शन, ये हो नहीं सकता ऑप्शन, ये होगा नहीं, तो कौन सा बच्चा सर, सी वाला, तो सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ये ध्यान रख लेना, एनी नंबर देन वी गेट डिवाइडेड ऑलवेज नॉट डिफाइंड, और जीरो को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो। कहां पर आ गए सर, हम आ चुके अपने 14 नंबर पर। 14 में क्या कह रहा है, देखो भाई ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन है, 14, नोट कर लिया होगा इसको आपने, है ना। चलिए 14 देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कहा गया 14 में, ध्यान से देखना बच्चों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा इसमें से ट्रू स्टेटमेंट है, ए पार्ट देखेंगे ध्यान से, -11 बड़ा है -8 से, बी में कह रहा -11 छोटा है -8 से, सी में कह रहा है -11 एंड -8 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, सबको मालूम है। आइए देखिए यहां पर -11 -8, ठीक है, क्या -11 बड़ा होगा -8 से। आओ हम लोग नंबर लाइन के बाद बात कर लेते हैं। नंबर देखो ध्यान से, सब माइनस की तरफ, यहां जीरो होता है, -1 -2 -3। यहां ये कहा जाता है कि जो नंबर नेगेटिव साइड में जीरो के पास में होगा वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन अदर से। अगर -1 -2 में कोई पूछे तो हमेशा नेगेटिव वाले में छोटा नंबर बड़ा होता है बच्चों। तो अब यहां ध्यान दो, देखो एक बार को माइनस भूल जाओ, माइनस भूलोगे तो आप कहोगे सर 11 बड़ा है, पर माइनस लगाते ही 11 कैसा हो जाता है, छोटा, और 8 हो जाएगा हमारा बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर, कि -8 जो है वो -11 से पहले आएगा। तो -8 कैसा हो जाएगा बच्चों, सर ये हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, -11 से। तो क्वेश्चन नंबर बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ कंप्लीट। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15 क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए कौन से पर आ गए हम अपने बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 15 पर। चलिए धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो देखो धीरे धीरे चलते गए, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने की तरफ है। द सम ऑफ टू इंटीजर्स is 6 if one of them is 6 अगर is -3 then the other देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का है, then the other is। तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या गिवन है। ए ऑप्शन में कह रहा -9, बी में कह रहा 9, सी में कह रहा है आपसे 3, और डी में कह रहा बच्चों -3। ये आपके ऑप्शन गिवन है। चलिए नीचे वाले को भी रफ कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना होगा तो टाइम और जगह भी चाहिए हम लोगों को, इसलिए नीचे वाला हमने कर दिया रफ। इन दोनों के लिए तो स्टेटमेंट याद कर लेना और क्वेश्चन आप आराम से कर सकते। देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 6। टू इंटीजर का सम कितना है 6, और वन ऑफ देम इज -3। लेट द अदर बी x। हमने एक x लेट कर लिया, लेट द अदर बी x। तो क्या लिखेंगे x प्लस -3, और इस सम कितना बच्चों 6 है, x -3 = 6। सर ये 3 इसके पास चला जाएगा, बिल्कुल जी बच्चों। तो x + 3 कितना हो जाएगा, ये देखो, तो 6 और 3 कितना 9। ऑप्शन नंबर 9 देखो भाई, यानी बी फॉर बर्गर। यार बर्गर देखते देखते बर्गर की याद आ गई, 9 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ये 15। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, और 16 में क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 16 पर। चलिए देखिए क्या गिवन है। 16 कह रहा है, इसको क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू इंटीजर बी माइनस इज -4। अब की क्या गिवन है,
-4 इफ वन ऑफ देम इज 6 और अदर क्या गिवन है 6, देन नंबर के ऑप्शन चेंज कर दो, -10 +10, ठीक है, थर्ड है यहां पर 2 और लास्ट है यहां पर -2। तो लेट द नंबर भी कितना बच्चों x लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब द सम ऑफ टू इंटीजर कितना है सर -4 गिवन है, वन ऑफ देम कितना है सर 6 गिवन था यहां पर, ठीक है, क्या गिवन था सर 6 गिवन था। तो देखो ध्यान से बच्चों 6 इधर जाकर कैसा हो जाएगा सर, ये माइनस का हो जाएगा सर, कितना आ गया -2। तो -2 आपका क्या आ गया करेक्ट आंसर, और -2 जाता है बच्चों डी पर, कौन से पर डी, और डी से डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। सॉल्यूशन आपका ये देखिए, बिना सॉल्यूशन के आप नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो 16 हमारे कंप्लीट होते हैं, आगे हम लोग 17 पर, कौन से पर आ गए हम अपने बच्चों 17 पर। जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद हम 17 करते हैं। तो कैसी लग रही है वीडियो एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे सभी बच्चे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की सीरीज है, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। जो आपके स्कूल में कोई भी देखिए बुक, यहां पर बुक माने नहीं रखती है आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, आपको करने का तरीका, आपको मेथड, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करेंगे। देखिए कोई जरूरी नहीं कि जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिखा वही सेम आपके पेपर में भी क्वेश्चन मिल जाए। तो क्या कह रहा है बच्चों, यहां पर गिवन है कितना 14, क्या गिवन है यहां पर 14 17 में, इफ वन ऑफ देम इज -8, क्या है यहां पर -8, देन द अदर इज, ऑप्शन चेक करेंगे 22, सेकेंड ऑप्शन गिवन है -22, सी पर गिवन है 6 और डी आपको गिवन है -6, ये आपको ऑप्शन गिवन है। तो देखो ध्यान से, लेट द नंबर भी हमारा वही चलेगा x, द सम ऑफ टू इंटीजर आपकी कितना गिवन है बच्चों 14 गिवन है, उनमें से वन नंबर हमको कितना गिवन है सर -8 गिवन है। तो देखो 14 तो इधर है, अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देखो ध्यान से देखना, x -8 प्लस माइनस माइनस और इक्वल टू में कितना हो गया सर 14 हो जाएगा, x इक्वल टू 14 + 8 सर हो जाएगा 22। तो हमारी जो x की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई 22, और 22 ऑप्शन हमारा है बच्चों ए, ये आंसर है हमारा, ए आंसर हमारा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और A4 होता है एप्पल आपका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन हमारे कितने हो गए बच्चों 17 हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं बच्चों 18 से लेके 24 तक हमारे क्वेश्चन बचे हैं। चलिएगा 18 देखेंगे हम लोग, तो 18 क्वेश्चन क्या गिवन है उसको करेंगे। देखिए आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हम सिर्फ अभी क्वेश्चन को रफ करते हैं। देखिए सोल्यूशन आप कर सकते हैं अपना। चलिए ये हमने कर दिया जी क्वेश्चन को रफ, और आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिएगा तो 18 को देखेंगे, क्या कहा 18 में कह रहा है बच्चों द एडिटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इज, ऑप्शन गिवन है ए का 1/6, बी का -1/6, सी का 6 और डी का 5। देखो ध्यान दो, एडिटिव इनवर्स में आपको एक चीज बताया था बच्चों, ध्यान रखना कि अगर भी कोई -a है तो उसका क्या हो जाता है एडिटिव इनवर्स +a, अगर +a है तो कितना हो जाएगा माइनस, ऑलवेज हमेशा एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं हम। और एडिटिव इनवर्स में भी देखो ध्यान से, ये ए कोई भी नंबर, एनी नंबर हो सकता, कोई भी नंबर, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, ये फॉर्मूले हैं दोनों एक तरह से, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 कौन सा वाला है सर, ये वाला। तो माइनस नंबर कैसा हो जाता है सर वो प्लस में, तो ऑप्शन नंबर सर सी, और सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर आपका। देखिए हो गया सिंपल, कोई सॉल्यूशन ही नहीं करना था। 18 के बाद आ गए हम लोग 19 पर बच्चों, कौन से पर आ गए हम अपने 19 पर आ गए हैं, और 19 सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। देखिए 18 के बाद 19 आ गए हम लोग, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। 19 क्या लिखा है बच्चों, -15 × 8, -15 × 2 क्वेश्चन मार्क। ए पर आओ 150,
बी पर कह रहा है -150, सी पर कह रहा है 90 और डी पर कह रहा है -90। ये आपके ऑप्शन गिवन है। सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे बच्चों, सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू 2। देखो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा सर दोनों में, सर 15 कॉमन आ गया, बिल्कुल जी। यहां से 8 आएगा और यहां से प्लस में 2, -15 और 8 और 10 सॉरी यहाँ 2 है ना, ये तो 8 और 2 कितना हो गया 10 और 15 10 जा 150। ऑप्शन नंबर बी और बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। आंसर चेक करेंगे, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन के बाद आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर, और 20 क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए देखिए 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, आराम से आप इसको नोट कर लेंगे जब तक हम क्वेश्चन लिखे देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा 19 को। 20 में क्या कह रहा है बच्चों, 20 में कहा गया है -12 इंटू 6, -12 इंटू 6, माइनस का साइन है यहाँ, 12 माइनस का है और इंटू में कितना 4 और क्वेश्चन मार्क। देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए कह रहा है -810, बी कह रहा है 810, सी कह रहा है -54 और डी कह रहा है 54। ये आपके ऑप्शन हो गए। देखो आप क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं यहां से रफ। देखो ध्यान से, ये कर दिया जी हमने रफ। देखो ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन बिल्कुल जैसे अभी हमने किया बिल्कुल वही करना है सेम। तो देखो बिना सॉल्यूशन के आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन लिखो पहले तो, -12 इंटू 6, -12 ये बीच में माइनस है और इंटू 4। क्या कॉमन आ रहा है सर, यहां से दोनों में माइनस का 12 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे माइनस का 12 सर, हमने बाहर ले लिया। बिल्कुल बच्चों, यहां से 6 आ गया सर, यहां से माइनस का 4 आ गया। बिल्कुल सर आ गया, माइनस का 12, 6 में से 4 जाएगा कितना होता है। ये क्या क्वेश्चन यही है, बिल्कुल क्वेश्चन रीचेक करेंगे। माइनस का 12 इंटू 6, ऑप्शन गलत लिख दिए। अच्छा, ऑप्शन जो है वो नीचे वाले क्वेश्चन के लिख दिए हैं। ऑप्शन चेक करेंगे, 24 माइनस का 24 हो जाता है कभी कभी, है ना, माइनस का 120 और माइनस का 120। आप देखो अब आएगा आंसर। तो 6 में से 4 जाएगा कितना आ गया 2, 12 2 जा 24, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों गया, बी। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। ये बी बहुत आंसर आ रहा है, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा कंप्लीट। कौन से पर आ गए हम लोग, अब 21 पर आ गए सर। कौन से पर आ गए बच्चों, 21 पर आ गए। कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो, वो कमेंट्स करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए कहां पर हम लोग, 21 पर। देखिए तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। क्या आप बिना इनको बिना सॉल्व के आंसर दे सकते, तो आप कहेंगे नहीं सर सॉल्व किए बिना हम आंसर नहीं दे सकते। क्या होता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में जाते हैं, आप बच्चों से पूछेंगे यार तू बता दे यार दोस्त कितना आंसर आ रहा है। अब उसने खुद ने गलत करा, आपको ऑप्शन बता दिया, आपने ऑप्शन में टिक लगा दिया। अब बाद में आपको याद आता है यार ये तो इसने गलत बता दिया। बहुत दुख होता है बच्चों, बहुत ज्यादा। तो इसलिए कोशिश करें बिना सॉल्यूशन के आप लोग आंसर ना करें। देखिए 21 पर आ गए हम। देखिए -27 इंटू -16, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्लस -27 इंटू -14 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन गिवन है आपको, अभी ये वाले ऑप्शन लिख दिए थे हमने सब, है ना। बी ऑप्शन में 810, सी ऑप्शन में माइनस का 54 और डी ऑप्शन में 54। ये आपके ऑप्शन देखो ध्यान से। अब इनको हम कर देते हैं रफ। देखो ध्यान से भाई, क्योंकि सॉल्यूशन देंगे हम लोग तो बिना इसको करे नहीं हो पाएगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, -27 इंटू में माइनस का 16 प्लस माइनस का 27 इंटू में माइनस का 14। क्या कॉमन है सर दोनों में, सर माइनस का 27 हमारा क्या जाएगा कॉमन, ये आ गया ना बच्चों। यहां से माइनस का 16 सर, यहां से माइनस का 14 सर। अब हम क्या करें सर, इन दोनों को देखो, माइनस इंटू माइनस सबको पता है सर प्लस होता है। तो 6 और 4 10 का 0, 1 1 2 और 1 3 आ गया। देखो माइनस का 30, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और सर आंसर आ गया 810। 810 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ना, सब बी के ही आंसर आ रहे हैं। 810 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहीं कंप्लीट होता है। आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर, और 22 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आप 22 को। चलिए आप सॉल्यूशन नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अभी तो सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे। 22 देखिए ध्यान से, 22 में क्या कह रहा है बच्चों। 22 में आपसे कहा गया है कि 30 इंटू माइनस 23, 30 इंटू माइनस का 23 प्लस का साइन 30 इंटू 14 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ए ऑप्शन आइए -270, बी ऑप्शन में कह रहा है 270, सी में कह रहा 1110, और डी में कह रहा आपसे 1110। देखो ये आपके ऑप्शन है। चलिएगा तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग स्टार्ट। आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, और क्या क्वेश्चन है पहले उसको देखते आइए। सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखा, 30 इंटू माइनस 23 प्लस 30 इंटू 14। क्या कॉमन दोनों में, आप कहेंगे सर 30 आ रहा दोनों में। बिल्कुल बच्चों मेरे 30 आ गया। यहां से सर माइनस का 23, सर यहां से प्लस का 14 बचेगा। यहां से 30, और देखिए 30 में से 4 जाएगा 9, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो 9 3 जा 27। कितना आ गया, 27। तो ऑप्शन नंबर देखो भाई, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। 22 हमारा कंप्लीट हुआ, और अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन। अच्छा क्या ये माइनस, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। -270, ऑप्शन नंबर बी नहीं है बच्चों, ए है आपका। माइनस का साइन भूल गए थे, है ना भाई। 23 में से 14 जाएंगे, माइनस का 9 आएगा ना, तो माइनस का 270। ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन 23 पर। कौन से पर आ गए, 23 पर। चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आप लोग आराम से नोट करते रहिएगा, आप लोग करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे। 23 को देखिए, कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर। क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 93। 93 सम कह रहा बच्चों। इफ वन ऑफ देम इज -59, इज -59, द अदर वन। अदर नंबर क्या होगा वो बताना। ए ऑप्शन में आइए, ए ऑप्शन में आएंगे हम लोग 23 वाले में 34, बी में चलेंगे हम लोग -34, सी में चलेंगे 152, और डी में हम लोग चलेंगे -152। ये आपका क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 23 क्वेश्चन नंबर। चलिए इसको हम कर देते हैं यहां से रफ। तो क्या है सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों, आइए। लेट द अदर नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर देखो करे हैं ना, बहुत सारे हमने क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ध्यान से, तो x प्लस अदर नंबर वन ऑफ देम -59, उनमें से वन नंबर कितना है सर, -59 है, और इनका सम कितना सर 93 है। सम कितना है सर 93 है, बिल्कुल जी 93 है। देखो ध्यान से, x -59 इक्वल टू 93, 59 इधर आ जाएगा, तो 93 प्लस 59, तो 9 और 3 कितना 12, 5 और 9 14 और 1 15। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, यस, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर हो गया आपका। आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चैप्टर का साथ साथ, चैप्टर भी आपका लास्ट ही 1 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ना। इसके बाद तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चलेगा और फ्रैक्शन का चैप्टर चलेगा। चलिएगा, तो 24 के क्वेश्चन को अब हम करेंगे अपने। कौन से क्वेश्चन को करेंगे, 24 को। तो बहुत ही बढ़िया, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। चलिए,
लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 24 को। क्या कहा भैया, पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसने, तो डिवाइड का साइन लगा दिया, माइनस का 18 है और इक्वल टू में माइनस का 5 है। ए कह रहा है माइनस का 90 होना चाहिए था, बी वाला बच्चा कह रहा है सर 90 होना चाहिए था, और सी वाला तो भैया हार मान गया, कह रहा भैया नन ऑफ दीज है इनमें से। अब इनमें से है कौन सा करेक्ट वो हम बताएंगे भाई, हम तो ज्ञानी आदमी है भाई, है ना, हम सब तो भैया मैथमेटिक्स सब जानते हैं, इनमें से ये कौन सा आंसर होगा वो हम बताएंगे। देखो बच्चों ध्यान से, सिंपल सा लॉजिक लगाना है सर, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, इसको हम कुछ भी लाइट कर सकते हो, मत करो आपकी मर्जी है। माइनस का 5 सबको पता सर, यहाँ आपने बताया था इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 1/18, यहाँ कितना सर माइनस का 5, क्वेश्चन मार्क सर 18 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस सर प्लस 18 5 जा 90, तो कौन सा ऑप्शन है सर बी, और सर बी तो बहुत आ चुका है, और B4 होता है बच्चों बर्गर, बर्गर इज द करेक्ट आंसर। तो यहीं पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती कंप्लीट। 1D एक्सरसाइज थी ये, और 1D के बाद में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की यानी फ्रैक्शंस की। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करेंगे, और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चलती रही, समर वेकेशन और अभी ब्रेक भी आने वाला है, समर वेकेशन की छुट्टियां पड़ेंगी, खूब मौज करें मस्ती करें, पर पढ़ाई मत बंद करें। नानी के घर जाएं, नाना के घर जाएं, मामा के घर जाएं, मामी के घर जाएं, बुआ के घर जाएं, फूफा के घर जाएं, कहीं भी जाएं, पढ़ाई अपना जो आपको समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क मिलेगा वो अपने साथ में लेकर जाएं, अपना होमवर्क करते रहें, रफ रजिस्टर लेकर के पढ़ाई जरूर करते रहें, कंटिन्यू थोड़ा बहुत जरूर टाइम दें पढ़ाई को, वरना ये सब भूल जाओगे फिर आप, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में फ्रैक्शन में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू।